ये फार्म है 40 बीघा का है। 40 बीघे का। स्वाद में तो एकदम मीठा होता है, इसमें खटास का कोई वो आता ही नहीं है। दूसरी केरी में थोड़ा थोड़ा खटास भी आता है। एक पौधे में बहुत अच्छा होता है तो 10 से 12 मन केरी आती है। रेट तो मार्केट की रेट 600 से ऊपर ही चलने का। 10 किलो का। अच्छा 10 किलो का। हाँ। 600 के और लास्ट तक 1500 तक। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम पहुंचे हैं गुजरात के गिर इलाके में और यहाँ हम बात करने वाले हैं गिर के सबसे प्रसिद्ध केसर आम की खेती के बारे में। हमारे भारत के जो लोग हैं वो केसर आम को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं, इसकी ऐसी क्या खासियत है, इसके साथ ही हम जानेंगे केसर आम की खेती के बारे में, इसकी खेती किस तरीके से की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इसके बारे में। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। मेरा नाम है परेश भाई पाडेलिया। मेरा गांव है बामणासा, तालुका है तालाला, जिलो है गिर सोमनाथ जी। और हमारा मिश्री फार्म है जी। तो आपका ये जो फार्म है, कितनी जमीन का ये टोटल कितने बीघा का फार्म है? ये फार्म है 40 बीघा का है। 40 बीघे का। हाँ। और 40 बीघा में कितने आपके पौधे लगे हुए हैं? इसमें पौधे है 400 पौधे हैं जी। और ये जो पौधे हैं, पौधे से पौधे की आपकी दूरी कितनी है? 40 फुट की है दूरी है जी। 40 बाई 40 के फुट की दूरी पे है ये पौधे लगे हुए हैं। हाँ पौधे। ठीक है। तो अभी हम ये जो पौधे देख रहे हैं, ये पौधे कितने पुराने हो चुके हैं? ये पौधे 20 से 25 ईयर्स के है। अच्छा, तो जब जैसे अभी हम ये जो आम देख रहे हैं, ये कौन सी किस्म का आम है वो थोड़ा सा हम बताइए। ये आम है केसर केरी का आम है जी। तो जैसे कि आम की काफ़ी सारी अलग अलग वेराइटियाँ होती है। हाँ। तो ये जो केसर केरी है, तो इसका जो आम का वज़न लगभग कितना होता है, एक एवरेज इसका वज़न? ये एवरेज इसका होता है 250 से 400 ग्राम तक होता है। अच्छा, और जब जैसे ये जो आम है, इसका जो स्वाद है, टेस्ट है, वो किस तरीके का होता है दूसरी केरियों की तुलना में अगर हम देखें तो? ये स्वाद में तो एकदम मीठा होता है जी। इसमें खटास का कोई वो आता ही नहीं है जी। दूसरी केरी में थोड़ा थोड़ा खटास भी आता है जी। इसमें एकदम मिठास आती है फूल जी। तो अब जैसे हम बात करें इसकी खेती की, तो जब हम इसके पौधे खेत में हम लगाते हैं तो खेत की तैयारी कैसे की जाती है और इसके पौधे खेत में कैसे लगाए जाते हैं? खेत की तैयारी में तो ऐसा है, साफ सूफ करके इसकी साइड लगानी पड़ती है जी। 40 बाई 40 के एक साइड माप साइज करनी पड़ती है पहले जी। वो बाद में, उसके बाद वो खड्डा करने का जी। खड्डा करके उसको लगाने का। जी। तो खड्डा हम कितनी साइज का खोदते हैं इसके पौधे? वो खड्डा 2 फीट का ऊंडा और 1 फीट का पौड़ा होता है। जी। अच्छा, फिर हमने जब खड्डा खोद लिया तो इसके पौधे कौन से सीज़न में लगाए जाते हैं, कौन से महीने में इसके पौधे हम लगाना सबसे बेस्ट है? वो पौधा केरी बरसात होने के बाद लगाना पड़ता है। बरसात होने के बाद? हाँ, बरसात हो जाएगा उसके बाद वो सूखते नहीं है। जी। ठीक है, यानी बरसात में हम लगाते हैं तो इसके पौधे सूखेंगे? हाँ, सूखेंगे नहीं। वो गर्मी के ऋतु में लगाते हैं ना। हाँ। तो सूख जाते हैं, पानी कम पड़ता है उसको। अच्छा, तो उसके बाद जैसे हम पौधे इसके लगा रहे हैं तो उस टाइम पे हम कौन कौन सी खाद इसमें हमें देनी चाहिए, कौन सी खाद इसके लिए हमें? खाद में तो मिट्टी और देसी खातर ही दोनों चाहिए। अच्छा, दूसरा कुछ नहीं चाहिए उसको। अच्छा, पौधे लगाते टाइम अपने गोबर की खाद? हाँ, ये गोबर और दोनों। ठीक है। हाँ, गोबर और मिट्टी मिक्स करके डालने का। अच्छा। खड्डे में, उसके बाद लगा देने का पौधे। तो अभी जैसे आपके यहाँ की जो खेत की मिट्टी है वो किस तरीके की मिट्टी है, वो थोड़ा सा आप हमें दिखाइए, कौन सी मिट्टी है यहाँ की? वो ये मिट्टी तो काली मिट्टी है और काली मिट्टी में जो आम होता है। हाँ। वो दूसरी मिट्टी में अच्छा नहीं होता है। अच्छा, ये काली मिट्टी में ये कलर है ऐसा ही रहता है। अच्छा। और दूसरी मिट्टी में तो पानी बढ़ जाता है ना जी, तो थोड़ी काम को तकलीफ पड़ती है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब काली मिट्टी इसके लिए सबसे बेस्ट होती है? सबसे बेस्ट है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी में हम इसकी खेती कर सकते हैं? हाँ, खेती कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अब हमने इसका पौधा अपने खेत में लगा दिया, तो उसके कितने टाइम बाद अपना पौधा है जो बड़ा हो जाता है और उसमें मतलब अपना फल आना स्टार्ट हो जाता है? वो 1 साल के बाद फल आता है। अच्छा, 1 साल में अपना फल स्टार्ट हो जाता है। हाँ। तो अब जैसे अपन पौधा लगा रहे हैं तो इसका पौधा जो हम लेकर आते हैं मार्केट से खेत में लगाने के लिए, तो कितनी हाइट का हमें पौधा लगाना चाहिए, कितनी हाइट का पौधा सबसे बेस्ट रहता है? 1 फुट से 3 फुट तक का पौधा लगाने का अच्छा रहता है। अच्छा, પછી बहुत बढ़िया भी पौधा आता है जी। तो वो छोटने में थोड़ा कम लगता है टाइम। अच्छा, ज़्यादा टाइम से बहुत
इसको रखना पड़ता है। अच्छा, उसमें कोर बोर तब तक नहीं आता है जी। नया पान भी टूक टाइम में आ जाता है। जी। तो अभी जैसे हमने अपना पौधा लगा दिया, पौधा लगाने के बाद में जैसे 1 साल अपना पूरा जो होता है, 1 साल में हम पौधे में क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं, कौन कौन सी खाद हमें देनी होती है, उसके बारे में भी अब थोड़ा सा बताइए। खाद तो बहुत दूसरी तो कम चाहिए जी। कि गोबर दिया होता है ना, उसलिए उसको ज़रूरत कम होती है। जी। उसके लिए कोई दूसरी ज़रूरत नहीं है, खास पानी ज़रूरत होती है। जी। तो जैसे आपने पानी के बारे में बताया, तो आप इस जो आपका खेत है इसमें पानी कैसे देते हैं, क्या तरीका आपका पानी देने का होता है? पानी 10-12 दिन के बाद देना ही पड़ता है केरी के सीज़न में। अच्छा। आम की सीज़न चलो वो हो जाती है, जी। 10-12 दिन में पानी देना पड़ता है। ठीक है। बाकी मोर के सीज़न में तो 15-20 दिन के बाद चलता है। अच्छा, जब मोर इसके जब फूल मोर आता है तो 15-20 दिन के बाद चलता है। ठीक है। और अगले मोर के पहले कोई पानी की देना ही नहीं पड़ता है। अच्छा, तो इसके जो फूल है वो कब कौन से टाइम में आने स्टार्ट हो जाते हैं, कौन से महीने में आते हैं? फूल 11वें महीने से स्टार्ट होता है। अच्छा, नवंबर के आसपास से इससे स्टार्ट हो जाता है। हाँ, ठीक है। फरवरी तक आता है। अच्छा, फूल फरवरी तक आ जाता है। हाँ, फरवरी तक आता तो है। जब जैसे अपना फूल आना स्टार्ट हो गया, तो फिर जब फूल से अपना जो फल है वो फल बनता है, उस टाइम तक इसमें क्या क्या देख रेख करनी होती है? क्या इसमें कोई खाद या फिर स्प्रे भी आप देते हैं इसमें? हाँ, स्प्रे देना पड़ता है। अच्छा, किस चीज़ का स्प्रे इसमें देते हैं? ये कोड़ा ईर अच्छा, ईयर ये वो सब आता है, उसके लिए स्प्रे करना पड़ता है। ठीक है। और नीचे खातर भी देना पड़ता है। तो उसमें कौन सा खाद आप देते हैं? वो सब लोग अलग अलग ट्रीटमेंट में होता है, करता है। अच्छा। कोई DNPK, कोई DAP, जी। कोई अलग अलग ये इतना खातर देता है। जी। तो अब जैसे अपना जो फूल है, फूल से जैसे कि फूल से अपना फल बनना स्टार्ट हो गया, जब छोटा छोटा फल अपना लग जाता है, और उसके बाद जब से फल अपना पकता है, उस टाइम तक आप इसमें क्या खाद देते हैं उसके बारे में? वो फूल से खाद बनने तक वो खातर सिवा दूसरा कुछ नहीं, वो खातर भी ये कोई DAP NPK देता है, जी। वही होता है, ज़्यादा तक वही देने का होता है। जी। तो अब जैसे उसके बाद एक चीज़ और बताइए कि आप इसमें जैसे कि अपना जो पूरा पौधा है, अब जैसे पौधा ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। हाँ। तो जैसे जैसे इसकी उम्र होती है पौधा काफ़ी बड़ा फैलता जाता है, तो आप इसमें पौधे में कटिंग वर्क करते हैं या फिर उसका क्या सिस्टम रखते हैं? हाँ, पौधा बहुत बढ़िया होता है जी। तो कटिंग भी करना पड़ता है। जी। और चलेगा भी, कटिंग नहीं करते हैं ना तो भी चलता है, पर तोड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा। बहुत बढ़िया पेड़ होता है जी। तो तोड़ने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। जी। तो अब जैसे आप मेरे को ये जो फ्रूट लगे हुए हैं, तो एक चीज़ मेन ये बताइए कि अब जैसे अभी ये फ्रूट लग रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई अपना ये जो फ्रूट है ये मतलब तोड़ने के लायक हो चुका है या फिर पक चुका है, वो कैसे आपको पता चलता है इसमें? ये फ्रूट है, ये आम है ना जी। इसकी साइज है बहुत बढ़िया हो जाती है। अच्छा। एकदम गोल होती है। जी। ये गोल साइज हो रही है एकदम। जी। और इसके ऊपर फफूंद आ जाती है। जी। और पाउडर और दोनों दाना आ जाता है। ठीक है। उसके बाद ये ऐसा लगभग 100% ऐसा पक जाती है। अच्छा, पक जाता है। हाँ, ये उसके बाद ही तोड़ने का उसको। ठीक है। तो अब जैसे अपना पौधा, अभी ये जो पौधा देख रहे हैं, तो एक एवरेज अगर हम देखें तो एक पौधे से हमें जब पौधा पूरा बड़ा हो जाता है तो कितना उत्पादन 1 साल का मिल जाता है पौधे में? एक पौधे में बहुत अच्छा होता है तो 10 से 12 मन केरी आती है। अच्छा। 8-10 से 12 मन तक तो केरी आती है। बहुत बढ़िया पौधा है तो ज़्यादा आती है। अच्छा। और जैसे हमने एक चीज़ और देखी, हमारे वहाँ पे क्या आम की इतने बड़े लेवल पे फार्मिंग होती नहीं है, पर कभी कभी कोई एक आध पौधा हमारे वहाँ पे लगाते हैं, तो उसमें एक चीज़ रहती है कि कोई 1 साल तो आया जब उसमें हद से ज़्यादा केरी लगी, और दूसरा साल ऐसा आता है जब उसमें बिल्कुल भी 1-2 केरी या फिर खाने के लिए उतने ही लगती है। तो क्या आपके जैसे बड़ा फार्म है तो इसमें भी वो चीज़? हाँ, ऐसा तो होता है। 1 साल बहुत अच्छा आता है तो दूसरे साल थोड़ी कम आती है। अच्छा। तो इस साल अभी आपको कैसा लग रहा है कि इस टाइम कितना प्रोडक्शन आएगा, कि या फिर पिछले साल ज़्यादा आया था प्रोडक्शन? नहीं, ये अगले साल से अच्छा ही रहेगा ये। अच्छा, ये साल। ठीक है। तो अब जैसे आप इसको जब बेचते हैं तो इसकी तुड़ाई, जैसे आप बता रहे थे कि जब अपने को पक गया, कि ये पता लग गया कि अपना फ्रूट पक गया है, अब इसकी तुड़ाई करते हैं, तो तुड़ाई कैसे की जाती है? क्या चीज़ों की हम सावधानी रखते हैं कि भाई अपनी ये केरी है, अगर इसको तोड़ना है तो तोड़ते टाइम हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कैसे हम इसकी तुड़ाई करेंगे? तोड़ते समय इसको इधर से टूटनी चाहिए। अच्छा। इसका सीड है ना वो निकलना नहीं चाहिए। इधर से टूटेगी ना जी तो इसका सीड निकलता है। अच्छा। तो सीड निकलने के बाद उसको साफ हो जाए तक अलग ही रखना पड़ता है। अच्छा। वरना इसके और दोनों साइड दो उठती है ना जी, तो इसकी इधर बिगड़ने की संभावना होती है। अच्छा।
यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो लाइन ये जो है ये पूरा यहाँ से इसके पूरा इसके साथ में रहना चाहिए। अच्छा, ये टूटना नहीं चाहिए। नहीं, टूटना नहीं चाहिए। ये टूट गया तो फिर आप यहाँ से सील निकलता है। अच्छा, हाँ, फिर इसमें से वो पानी जैसा निकलने लग जाता है तो फिर ये खराब होती है। दोनों दो केरी सब बाजू बाजू में रहती है ना, दोनों सब खराब होती है। पैकिंग करते हैं तो उस टाइम में ट्रांसपोर्टेशन में ये खराब होती है। हाँ, खराब होती है ट्रांसपोर्टेशन। मेन सावधानी अपने को ये, मेन सावधानी यहाँ से ही टूटनी चाहिए केरी। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर अब आप जैसे ये बताइए कि आप इसको मार्केट में यहाँ से भेजते हैं कि भाई जैसे आज अपनी हार्वेस्टिंग हुई तो फिर आप मार्केट में इसको भेजते हैं, तो कितने टाइम तक इसको हम रख सकते हैं, कितने टाइम में हमें इसको मार्केट में भेजना होता है? मार्केट में तो हम यहाँ पकने के बाद ही फिर भेजते हैं। अच्छा। हम यहाँ इसको तोड़ाई करके 5-6 दिन तक रखते हैं। अच्छा, ये परार होता है ना, उस पर डाल के उसको रखने का, गर्म हीट देने का। ठीक है, 4-5 दिन हो जाएगा, उसके बाद पैकिंग करने का और मार्केट में जाने देने का। ठीक है, तो अभी आप इसको यहाँ से आपका जो मार्केट है, मार्केट कहाँ है, आप इसको कहाँ बेचते हैं? हमारे यहाँ से मार्केट में राजकोट, जूनागढ़, अहमदाबाद, बड़ौदा, जामनगर, सब जगह पे केरी जाती है, यहाँ से बेचते हैं हम। अच्छा, तो अभी जैसे पिछले साल की हम अगर मार्केट की रेट देखें तो पिछले साल यहाँ आपको क्या रेट इसकी मिली थी? रेट तो मार्केट की रेट 600 से ऊपर ही चलने का। अच्छा, 10 किलो का। अच्छा, 10 किलो का। हाँ। 600 के और लास्ट तक 1500 तक। अच्छा, हाँ। तो यानी कि अगर जैसे एक एवरेज देखें तो 1 किलो का 60 रुपये से लेकर 150 रुपये किलो तक होती मतलब है। तो अब जैसे आप अपनी यहाँ से हार्वेस्टिंग होती है, तो उसके बाद आप पैकिंग कैसे करते हैं, किस चीज़ में पैकिंग करते हैं, वो चीज़ थोड़ी भी आप बताइए हमें। मार्केट में भेजने के लिए मेरे पास बॉक्स है जी। 10 किलो का बॉक्स होता है। उसके बॉक्स के अंदर एक एक नंग व्यवस्थित रख के उसको पैक करके भेजते हैं जी। तो जैसे एक चीज़ बताइए, आप जैसे अपना जो प्रोडक्शन आता है, आप इसको डायरेक्ट लोकल मार्केट में सीधा कस्टमर को बेचते हैं या फिर मंडी के हिसाब से? नहीं, हम वहाँ लोकल मार्केट में भी बेचते हैं और हमें हमारा घर पे यहाँ वहाँ भाई है बड़े जी, उसके पास ही भेज देते हैं। वहाँ लोकल वहाँ ही भेज देते हैं जी। तो वहाँ से फिर लोकल मार्केट में ही? हाँ, वहाँ से घर पे से सब लोग ले जाते हैं। अच्छा, तो जैसे एक तो लोकल मार्केट में बेचते हैं और एक मंडी में अगर बेचे तो उसकी रेट में फ़र्क आता है? रेट में फ़र्क आता ही है ना। अच्छा, तो कितना लगभग उसमें फ़र्क? वो घर पे बेचते हैं वो 1000-1200 आसपास तो होता ही है, और वहाँ 1200 होता है तो वहाँ मार्केट में 800 ही निकलता है। अच्छा फल वहाँ मोकलते हैं ना, घर पे अच्छा जाता है, वहाँ थोड़ा नबड़ा निकाला हुआ जाता है मार्केट में। ठीक है, तो लगभग जैसे आप डायरेक्ट लोकल मार्केट में बेचते हैं तो लगभग 40 रुपए किलो के हिसाब से आपका मतलब फायदा होता है, 40 के हिसाब से। तो अभी जैसे आपका ये जो फार्म है, इसकी जब तुड़ाई होती है तो लगभग कितने लोगों की इसमें ज़रूरत होती है, कितने लोग इसमें रेगुलर चाहिए होते हैं? रेगुलर 5-6 लोग तो तोड़ने में तो चाहिए। अच्छा, हाँ। एक चीज़ मेरे दिमाग में हो रही कि जैसे अभी आपके ये पौधे काफ़ी बड़े हैं, तो अब नीचे की जो आम है उसको तो आप हाथ से ही तोड़ लेते हैं, लेकिन ऊपर से जो आम है उसको तोड़ने का क्या सिस्टम, उसको कैसे तोड़ते हैं? वो बड़ा सा वेड़ा होता है। अच्छा। लोखंड की रिंग वाला जी, वो उसमें नीचे नेट आती है जी, वो उसमें से टूट जाता है नीचे। अच्छा, उसमें से आप? हाँ, 15 से 20 फुट लंबा होता है वो। अच्छा, तो उससे इसकी उससे तोड़ाई होती है। एक चीज़ और बताइए कि जैसे अभी आम आपका अभी पौधे पे फल लगा हुआ है, अभी जैसे हवा चलती है कभी, जैसे मैं अब 2-4 दिन हो गए हम आपके एरिया में यहाँ पर रुके हुए हैं, तो हमने एक चीज़ देखी है यहाँ पर, जैसे शाम होती है तो शाम के टाइम पे ज़ोर से हवा चलने लग जाती है, तो उसका भी इसमें फ़र्क आता है कि फल ख़राब होने का ऐसी चीज़? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। फल में क्या तकलीफ होती है, ये तड़का होता है, धूप बहुत आती है ना, तो ऐसी तकलीफ आती है। अच्छा। ये इधर सांदा पड़ता है जी धूप से। अच्छा, जैसे ये जो कलर है ये धूप की वजह से? धूप की वजह से हुआ। अच्छा, और जो बहुत ज़्यादा हवा पवन आता है तो ये ऐसे हिलती है ना, तो कुछ नहीं होता है इसमें। अच्छा, तो हवा से तो ये मतलब टूटता नहीं? नहीं, टूटता नहीं है। ठीक है,